हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैड मेटल्स। आज हम बात करेंगे हमारे पास जो एक अगला चैप्टर है जिसका नाम हमारे पास है धर्मनिरपेक्षता। देखो भाई, इसके बारे में बात करेंगे। पहले ना हमें इस चैप्टर में समझना है धर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे भाई हम उसके की जो मतलब कि जिसको बोलते हैं निरपेक्षता, इसका मतलब क्या है। देखो, अगर धर्म की बात करें भाई, हमारे पास जो धर्म शब्द है उसकी जो उसकी उत्पत्ति है, ठीक है, जो मतलब वो उत्पन्न कहाँ से हुआ है या फिर वो आया कहाँ से है। ठीक है, अगर ऐसी बात करें तो धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई। भाई सबसे पहले क्या है, जो संस्कृत है उसी में से आया। जिसका इसमें देखो भाई, जिसमें इसका जो मूल सिद्धांत है, उसका जो मेन मीनिंग जो है, ठीक है, इसका जो मीनिंग निकल के आता है भाई, वो क्या निकल के आता है, कह रहा है जिसमें मूल सिद्धांत के साथ साथ सभी का कल्याण करना हो। देखो भाई, धर्म का मतलब क्या होता है कि कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हमें सबका कल्याण करना है, उसी को बोलते हैं धर्म। ठीक, अगर भाई पूरी बात करेंगे धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, तो वो सुनो क्या होता है। देखो, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों को अपने धर्म मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता, अर्थात जब धर्म को लेकर कोई शब्द भेदभाव ना करे। देखो भाई, इसका सिंपली मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि कोई सा भी धर्म है, फिर कोई सी भी जाति है, वो किसी दूसरे धर्म वालों को या किसी दूसरे जाति वालों को अपना जो धर्म में जाति है, ठीक, उसका प्रचार करने के लिए मना ना करे। ठीक है, तो जैसे मान लो भाई इंडिया है, ठीक, इंडिया में क्या है कि किसी भी प्रकार का जो धर्म है, ठीक, या फिर मान लो कि किसी प्रकार की जो जाति है, उन्हें क्या है, कोई रोक टोक नहीं कि हाँ भाई तुम ये काम करो या फिर ये काम मत करो। अगर इन सब चीज पे कोई रोक टोक नहीं है, मतलब उन्हें अपना अगर धर्म का प्रचार करना है तो करते हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता, ऐसा होता है। तो इसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। ठीक है भाई, अगली बात करते हैं भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या है। तो भारत में सभी धर्मों के लिए समान सम्मान को संदर्भित करता है। मतलब देखो ये भारत के अंदर ना कोई सा भी कानून है, ठीक है, फिर मान लो कोई सा भी नियम है, वो ये बताता है भाई कि तुम किसी भी धर्म से हो, ठीक, तुम किसी भी धर्म से फिर किसी भी मान लो कि जात से हो, तो तुम्हें क्या है कि एक समान माना जाएगा। अर्थात राज्य किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब है जो राज्य है वो कभी नहीं बोला कि हाँ भाई हम जो है हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। जो राज्य है वो सभी के लिए बराबर है, ठीक है, तो नहीं करता और सभी धर्मों के बराबर व्यवहार करता है। भाई जो राज्य है वो करता है, जितने भी धर्म है सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करता है। अगली बात करते हैं, जो भाई भारत विभिन्नताओं का देश है। भाई जो भारत है उसमें सबसे ज्यादा अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक, तो इसलिए बोलता है कि भारत विभिन्नताओं का देश है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने का कार्य कठिन। देखो भाई, लोकतंत्र को अगर हमें मतलब कि अगर हमें लोकतंत्र को बनाए रखना है तो सभी को ना भाई एक एक जैसा अवसर, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी प्रदान करने का काम जो भी बहुत ही टफ है, ठीक, बहुत कठिन है। इसलिए भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द का जोड़ा गया। देखो भाई, एक ना नया शब्द आया, इसको हम बोलते हैं पंथ निरपेक्षता। ठीक भाई, इसका मतलब क्या है, तो इसमें ये ना ये वाली बात बता रखी थी कि संविधान के घोषणा पत्र में धर्म वर्चस्ववाद का विरोध करना। देखो भाई, धर्म वर्चस्ववाद का मतलब है किसी एक धर्म का, ठीक, जो हमारे पास क्या है, कोई सा जो एक धर्म है, ठीक, सिर्फ उस धर्म का जो मतलब कि जो वर्चस्ववाद है, उसका जो दबदबा है, ठीक, उसको खत्म करना, ठीक है, उसको हटा देना। फिर धर्म के अंदर छिपे वर्चस्व का विरोध करना तथा विभिन्न धर्मों के बीच तथा उनके अंदर समानता का बढ़ावा देने आदि की घोषणा करता है। भाई जो निरपेक्षता है, जो हमारे पास ये जो नया शब्द जुड़ा था, ये बोलते हैं पंथ निरपेक्षता। भाई पंथ निरपेक्षता के अंदर यही बात बताई थी कि मान लो एक इंसान है, ठीक है, वो किसी एक जाति से, वैसे कोई दूसरा इंसान है वो किसी दूसरी जाति से, अगर इस तरीके से है, ठीक, तो अगर ये इंसान है, अगर ये क्या करता है, इसको इसके धर्म को मानने से मना करता है, या फिर ये इंसान ये इसको इसके धर्म को मानने से मना करता है, ठीक, तो इन चीजों को ही खत्म करने के लिए पंथ निरपेक्षता लेके आया गया था। ठीक है, हाँ भाई, अगली बात करते हैं धर्मों के बीच जो वर्चस्ववाद है। भाई जब भी आता है ना वर्चस्ववाद, इसका मतलब दबदबा, दबदबा, ठीक है, ये होता है। तो भाई अब ना जितने भी जो अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति के लोग हैं, इन सब के बीच में ना किन चीज को लेके वर्चस्ववाद चल रहा है, तो हर भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आजादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार। देखो भाई, कोई सा भी इंसान है जो भारतीय है, उसको पूरे देश में, पूरे भारत में कहीं पर भी रहने का अधिकार है पूरा पूरा। फिर भी भेदभाव के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। भाई देखो, फिर भी क्या है, बहुत सारे अनेक मतलब कि बहुत सारे क्या भेदभाव के उदाहरण पाए जाते हैं। सबसे पहला उदाहरण ये भाई जाति को लेके, ठीक है, दूसरा धर्म को लेके, फिर रंग को लेकर, फिर नस्ल को लेके, इन सब को लेके काफी ज्यादा भेदभाव देखा गया है। ठीक है, तो भाई जिससे धर्मों के बीच वर्चस्ववाद बढ़ा,
क्योंकि हमें स्वयं के धर्म को श्रेष्ठ मानते देखो, हर एक इंसान क्या है भाई, हर एक इंसान ना अपने जो अपना धर्म है उसको बहुत टॉप पे मानता है। मान लो कोई हिंदू है वो बोले भाई हमारा धर्म अच्छा है, कोई मुस्लिम है बोलेगा हमारा धर्म अच्छा है, कोई सिख है वो बोलेगा हमारा धर्म अच्छा है, कोई ईसाई है वो बोले भाई हमारा धर्म अच्छा है। तो इन सब के चक्कर में भाई बहुत सारी लड़ाई हुई थी। जैसे कह रहे कि 1984 के सिख दंगों में हजारों सिख मारे गए थे भाई। इसमें क्या था मतलब कि इसमें क्या हुआ जो 1984 है ये इसी का उदाहरण है, ठीक है? धर्म के बीच जो वर्चस्ववाद है ना कि भाई हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, उस चक्कर में बहुत सारे सिख मारे गए थे। वैसे अगली बात करते हैं, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया। भाई कश्मीर भी ऐसा होता जो वहाँ के जो पंडित है भाई इसका मामला बहुत बड़ा है, ठीक है? वहाँ से वहाँ के पंडितों को निकाल दिया। उसके बाद 2002 में गुजरात में अनेक मुसलमान मारे गए तथा स्थान छोड़कर चले गए भाई। उसके बाद क्या हुआ, गुजरात में बहुत सारे मुसलमानों को मारा। भाई ऐसा इसलिए होता है, मान लो कोई सा देखो इलाका है, ये मान लो कोई सा एक बड़ा सा इलाका है, इस इलाके में भी मान लो कि बहुत सारे ए जाति के लोग हैं, ठीक है? और थोड़े से बी जाति के लोग हैं। मान लो जो ए जाति है, ठीक है? मैं जाति को ऐसा नाम लेके नहीं चल रहा, ठीक है? मान लो कि ए जाति के 100 लोग हैं और बी जाति के सिर्फ 5 लोग हैं। तो ये जाति के लोग क्या कर रहे हैं भाई, इनको मार-मार के भगा दे रहे हैं यहाँ से। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई अब ये लोग ज़्यादा हैं, ये लोग ज़्यादा है तो इनका क्या है दबदबा ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा होता है। हाँ भाई, अगली बात करते हैं कि धर्म के अंदर वर्चस्ववाद क्या होता है? मंदिरों में महिला तथा दलितों का प्रवेश वर्जित। देखो भाई, सबसे पहला ये हुआ था कि पहले के टाइम पे धर्म के अंदर वर्चस्ववाद मतलब कि जो ऊँची-ऊँची जाति के जो लोग हैं, वो कभी भी नीची जाति के लोगों को या फिर जो महिलाओं को मंदिर में जाने का मतलब कि जो मंदिर है, ठीक है? उसमें जाने की मतलब जाने देते नहीं थे, ठीक है? उनको बोलते भाई तुम मंदिर के अंदर जाओगे नहीं। फिर अगली बात करते हैं, अनेक मस्जिदों में महिलाओं का नमाज वर्जित। देखो भाई, अब क्या हुआ, बहुत सारी जगह बहुत सारे मस्जिद ऐसे थे, जहाँ पे महिलाओं को नमाज पढ़ना अलाउ था नहीं। बोलते भाई तुम क्या शुद्ध नहीं हो, ठीक? तुम अशुद्ध हो, तो तुम्हें यहाँ पे क्या नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। अगली बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? तो वह राज्य जहाँ की सरकार की तरफ से किसी धर्म को आधिकारिक मान्यता ना दी गई हो, उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखो भाई एक ऐसा राज्य है, जहाँ पर सरकार जो है किसी एक स्पेसिफिक धर्म को नहीं मानती, उसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। भाई दूसरा मेरे पास है सर्वधाम संभव। हाँ भाई, संभव की अवधारणा को महत्व। देखो दूसरा क्या होता है, जो सर्वधाम मतलब कि सर्वधर्म, सर्व सभी, ठीक है? और धर्म का मतलब ये धर्म, ठीक? तो सभी धर्म को एक समान मानने का जो महत्व होता है उसको ही बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है? मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है जिसमें सभी के सभी धर्मों को एक बराबर माना जाता है। भाई अगला मेरे पास है धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकना। वह जो धार्मिक समूह है, ठीक? मतलब कि जो मान लो कि जो एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जो किसी एक जाति को मानता हो, किसी एक समूह को मानता हो या फिर किसी एक धर्म को मानता हो, तो एक ऐसा समूह जो किसी धर्म के वर्चस्व को रोकना या धार्मिक संस्थाओं एवं राज्य संस्था की संस्था के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। भाई ये वाली बातें बता रखी है कि एक कोई धार्मिक समूह है, ठीक है? ये कोई धार्मिक समूह है और दूसरा हमारे पास क्या है भाई, ये फिर मान लो या फिर कोई सी धार्मिक संस्था है, ये और जो राज्य सत्ता है ये अलग होना चाहिए। देखो धार्मिक समूह या धार्मिक संस्था और जो राज्य सत्ता है, ये भाई अलग अलग होना चाहिए हमेशा। कोई सा भी जो देखो मान लो मैं ऐसा बोल दूं दिल्ली है, ठीक है? मैं भाई दिल्ली है, अगर दिल्ली है भाई और दिल्ली में भाई मान लो कि अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, लेकिन जिसकी सरकार यहाँ पे चल रही है, ठीक है? मान लो भाई वो मुस्लिम की साइड है, तो अब क्या होगा, ऐसा ये चीज गलत है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, ये चीज गलत पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ना होने को हम क्या बोलेंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक? मतलब कि जो कहीं की जो सरकार है वो किसी एक जातीय धर्म से ना हो। अगला भाई, किसी प्रकार के धार्मिक गठजोड़ से परहेज। भाई जो धर्मनिरपेक्ष राज्य और किसको बोलेंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य उसको ही बोल देंगे जहाँ की जो सरकार है, ठीक है, वो किसी मान लो कि किसी भी धर्म से परहेज ना करे, मतलब कि बोलो भाई नहीं इस धर्म का मैं कुछ काम नहीं करूंगा। तो देखो ऐसा बोल दो, मान लो कि एक जगह मंदिर बना दिया, ठीक? अब जब मस्जिद बनाने की बात आई तो उस टाइम क्या है, मतलब वो बोल रहा है भाई नहीं हम नहीं बनाएंगे। जैसे मान लो कि तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये जो राम मंदिर बना, ठीक है? जब राम मंदिर बना तो ऐसा नहीं कि मस्जिद के लिए जगह नहीं दी, जो मस्जिद है उसके लिए भी जगह दी, ठीक? तो ये सारी सारी बातें होती हैं। अगली बात करते हैं, ऐसे लक्ष्यों व सिद्धांतों के प्रति प्रतिबंध होना चाहिए जो शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न और भेदभाव और वर्जनाओं से आज़ादी को महत्व दे। देखो भाई, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वो भी होता है जो क्या है कि शांति लेके आए, ठीक है? शांति लेके आए, धार्मिक स्वतंत्रता लेकर आए। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब कि
कोई भी इंसान किसी भी जाति को जब चाहे एक्सेप्ट कर सकता है और जब चाहे छोड़ सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगली बात तो भाई जिसमें भाई धार्मिक उत्पीड़न हो, ठीक है। मतलब किसी एक धर्म को लेकर ना कोई उनको क्या कि फोर्स ना किया जाए कि हाँ भाई तुम इसी धर्म को अपनाओ, ऐसा ना किया जाए। अगला किसी को भेदभाव ना करे, ठीक। ये सारी सारी चीज जिस राज्य में होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य बोल के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई अगली बात करते हैं, हमारे पास है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता। एक जो मेरे पास है, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है वो होता कैसा है। सबसे पहली बात भाई, यहाँ पे सभी धर्मों के बीच समानता होती है। यहाँ पे जितने भी धर्म होते हैं उन सबको एक नजरों से देखा जाता है। दूसरी चीज भाई, कानून द्वारा किसी धर्म का पक्षपात नहीं होता। जो उस राज्य का जो कानून है वो किसी का मतलब किसी धर्म को लेके भेदभाव नहीं करता। और अगली चीज हमारे पास है भाई कि सभी धर्मों के लोग को अपने धर्मों के पालन तथा प्रचार की प्रसार की आजादी होती है। भाई एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वो भी होता है जहाँ पे नॉर्मली बोले कोई सा भी जाति है, ठीक है, फिर कोई सा भी धर्म है, वो सारे के सारे जाति है उन सब धर्म को एक तरीके से मानो तो कुछ रोक टोक नहीं होगी। तुम्हें अगर अपना प्रचार प्रसार करना है करो तुम, लेकिन अपने पैसे से करो, सरकार से नहीं बोलोगे भाई हम करेंगे। सरकार कुछ नहीं करती है धर्म को लेके, ठीक। अगर अभी राज्य द्वारा किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाता है। देखो भाई ऐसा जो राज्य है, जो सरकार है, वो किसी भी धर्म को ये नहीं बोले भाई कि यही धर्म सब इसी धर्म को सब मानेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक। अगली बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल। भाई यूरोप में कैसा मॉडल चलता है, ठीक। हाँ भाई, तो पहले बात करते हैं अमेरिकी मॉडल के बारे में। धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को परस्पर निषेध रूप से समझा जा सकता है। देखो एक तरीके से मान लो कि इसको एक आसान रूप से समझ सकते हैं। देखो धर्म और राज्य सत्ता इन दोनों को अलग अलग करके समझा जा सकता है, ठीक। राज्य सत्ता धर्म के मामले में वह धर्म सत्ता के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। देखो भाई इसमें बता कि जो राज सत्ता है ना तो वो धर्म के मामले में जाएगी, ठीक। और जो धर्म है, ठीक, वो राज सत्ता के मामले में नहीं जाएगी। इसका मतलब है कि भाई ये जो अमेरिका का मॉडल है उसमें बता रखा है कि धर्म को और जो राज है उसको अलग अलग रखो, ठीक है। हाँ भाई, उसके बाद अगली बात करते हैं, ये संकल्पना और स्वतंत्रता। हाँ भाई संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है। भाई जो अमेरिकी मॉडल ये बोलता है कि भाई जो हमारा एक तरीके से मान लो जो हमारा मॉडल है, मतलब कि जो हमारा धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है वो हमेशा क्या है, स्वतंत्रता, ठीक, और समानता, इन चीजों के ऊपर वो ज्यादा फोकस करेगा, ठीक। अगली बात करते हैं भाई, धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं। देखो भाई यहाँ पे ये बता रखा है कि हम धर्म सुधार के लिए कोई जगह नहीं देंगे। कोई चाहता है कि भाई वो उस धर्म में जाना चाहे, इस धर्म में जाता है, हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। तुम अपना कुछ करना है तो करो, लेकिन सरकार इस चीज के लिए कोई कोई कदम नहीं उठाएगी कि भाई अगर तुम्हें अपना धर्म चेंज करना है तो तुम सोचो हम उसके लिए संस्था बनाए, तो हम कोई संस्था नहीं बनाएंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट हमारे पास है धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। देखो जो भारत का मॉडल भाई वो क्या बोलता है, ठीक। अच्छा जो तुम्हें मैंने पीछे बताया ना यूरोपीय मॉडल, भाई यूरोप को अमेरिकी मॉडल बोलते हैं, ठीक है, वो सेम ध्यान रखे चलना। अगली चीज भाई, तो धर्मनिरपेक्षता का जो भारतीय मॉडल है वो क्या बोलता है, वो कहता है भाई कि अल्पसंख्यक भाई वो लोग होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है। अल्पसंख्यक तथा सभी व्यक्ति को धर्म अपनाने की आजादी आजादी देता है। देखो भाई जो भारत का मॉडल है वो ये बोलता है भाई कि कोई सा भी इंसान हो, ठीक, उसे क्या है वो जिस जाति से जुड़ना चाहता है जाके जुड़ जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला कह रहा है भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। देखो कह रहा है जो भारतीय राज्य है, ठीक, वो धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु मतलब कि उसका विरोध करने के लिए धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। भाई ऐसा है कि अगर कोई ऐसा एक धर्म है, ठीक है, वो क्या है कुछ ज्यादा क्रूरटी दिखा रहा है, तो वो क्या है उसको निषेध कर सकता है, उसको खत्म भी कर सकता है, ठीक। दूसरी बात भाई, भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों को खुद अपनी समस्या खोजने का अधिकार। देखो भाई वो लोग जिनकी संख्या काफी कम है देश के अंदर, ठीक, वो अपनी समस्या खुद खो सकते हैं तथा राज्य सत्ता के द्वारा सहायता भी मिल सकती है। देखो वो लोग जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, तुमने सुना SC ST OBC,
और माइनॉरिटी, ठीक है, लास्ट में सुना होगा ये माइनॉरिटी। भाई माइनॉरिटी वो लोग होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है, अल्पसंख्यक है। तो अगर इनको कुछ एक स्पेसिफिक दिक्कत है, उस दिक्कत को सुधारने के लिए वो सरकार से अपील कर सकते हैं। हाँ भाई, अगली बात करते हैं, हमारे पास है भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संशोधन में 1976 के बाद पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया। भाई इसके बारे में तो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा वीडियो पे चेक लेना, तुम्हें पता चले पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये वाली बात बता है। और दूसरा है समानता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करता है। देखो, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंदर भी धार्मिक आधार, जो मतलब कि जो धार्मिक है, ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता, ये चीज प्रदान कर रखी है। और इसके अंदर ये वाली बात रखी है, अगर कोई इंसान है वो किसी भी तरीके से अपना धर्म को या जाति को बदलना चाहता है, आराम से बदल सकता है, ठीक। भाई अगली बात मेरे पास है, देखो पश्चिमी का मॉडल। भाई पश्चिमी की मॉडल जब बात करें तो इसका मतलब वही अमेरिका की बात चल जाती है, ठीक है। तो भाई इस मॉडल में क्या बोलता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य पादरियों द्वारा नहीं चलाया जाता और ना ही इनका कोई सरकारी या स्थापित धर्म संघ होता है। देखो भाई, यहाँ ये जो हमारे पास पश्चिमी मॉडल है, पश्चिमी मॉडल के अंदर ये वाली बातें बता रखी है कि यहाँ पर जो जितना काम चल रहा है वो सारा सारा ना तो सरकार चला रही होती है, ठीक है। देखो, जो धर्म का ना तो सरकार चलाएगी, ना ही उसके लिए कोई टीम है, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये है, उसके लिए कोई स्पेशल से कोई टीम ही नहीं बना रखी है। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में धर्मनिरपेक्षवाद एक आंदोलन के रूप में बदल गया। देखो भाई, अब क्या हुआ वहां पे ना, धर्मनिरपेक्षवाद चलने लगा। इसका मतलब है कि भाई लोग बोल रहे हैं कि हम किसी भी धर्म को स्पेसिफिक मान के चलेंगे, जिसको जो धर्म अपनाना है अपना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भाई संयुक्त राज्य अमेरिका भी शुरू में धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भाई जो अमेरिका है, ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका भाई स्टार्टिंग में भी धर्मनिरपेक्ष था, मतलब कि जिसको जो जाति अपनानी अपना, जिसको जिस धर्म में जुड़ना है जुड़ जाओ। लेकिन भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कहा गया है कि अमेरिकी कांग्रेस ऐसा कोई कानून पारित नहीं करेगी जो धर्म संगत की स्थापना करता हो या किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता पर रोक लगाता हो। देखो भाई, अमेरिकी जो कांग्रेस था, ठीक है, मतलब जो अमेरिका का जो कानून था, उस कानून में ये वाली बात बोली गई कि कोई सा भी इंसान, ठीक, कोई सा भी इंसान हो, उसको किसी भी एक धर्म को मानने के लिए मना नहीं कर सकते। वो स्वतंत्र है, वो इंसान स्वतंत्र रहेगा, उसको जिस धर्म को मानना है मानो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, दूसरी बात, राज्य धर्म के मामले में तटस्थ निरपक्ष रहता। भाई इसका मतलब है वो किसी की साइड नहीं लेता। जो भाई राज्य है, ठीक है, राज्य धर्म के मामले में किसी भी धर्म का साथ नहीं लेता और किसी भी धार्मिक संस्था का कोई भी सहायता या लाभ प्रदान नहीं करता, ठीक। भाई यहाँ पे ऐसा बोला कि और किसी भी धार्मिक संस्था के लिए ना कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा, कुछ पैसे वगैरह नहीं देगा, ठीक। हाँ, अगर वो स्कूल वगैरह तो स्कूल की तो हेल्प कर देता है, लेकिन जो अगर कोई धर्म संस्था है, ठीक, उसकी कभी कोई मदद नहीं करता। अगली बात करते हैं, राज्य धार्मिक संगठनों के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भाई जो राज्य है, ठीक है, वो किसी भी धार्मिक संगठन, ठीक, जो कोई पूजा पाठ का क्षेत्र है, उसके बीच में वो कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता, ठीक है, मतलब कि अपने टांग नहीं लगाएगा उसके किसी भी मुद्दे में। और जो अगली बात मेरे पास है भाई, प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, ठीक, एक जैसा अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसका मतलब ये बोल रहा है भाई कि देखो, कोई इंसान है, उस इंसान को जिस धर्म को मानना है उस धर्म को जाके माने, ठीक, सरकारों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये चीज है। हाँ भाई, देखो हमारे पास ना इस पेज को हल्का सा तुम जूम कर लेना, इसमें हल्की बहुत दिक्कत आने के चांस है। देखो भाई, हमारे पास क्या है, इसमें देखते हैं एक बार, जिसको बोलते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। थोड़ा ना इस पेज की जो क्वालिटी हल्की से बढ़ा रहे हैं ताकि तुम्हें जो छोटा लिखा हुआ है ना ये दिख जाए। अब सुनो, तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है भाई, सबसे पहले अनुच्छेद 25 में बोल रखा है। जो मेरे पास अनुच्छेद 25 है, इसमें बता रखा है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है। देखो, इसका मतलब है भारत के अंदर कोई सा व्यक्ति रह रहा है, वो जिस धर्म को मानना चाहे उस धर्म को मान सकता है। दूसरी बात करें, विश्वास कर सकता है वो, भाई उसको जिस धर्म में विश्वास करना है उस धर्म में विश्वास रखे, और उसका प्रचार भी कर सकता है, ठीक। और वो अगर चाहता है कि भाई वो जिस धर्म को मानना है उसका खूब प्रचार करे, वो ढोल लेके खूब बजाए, लेकिन बस लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अगर लोगों को डिस्टर्बेंस हुई तो फिर तुम्हें डिस्टर्बेंस हो जाएगी, वो कुछ और नहीं होगा।
हाँ भाई, अगली बात करते हैं। अच्छा, तुमने देखा होगा आजकल क्या होता है, जो मतलब कि नमाज़ वगैरह के जो बड़े-बड़े स्पीकर थे, वो हटा दिए क्योंकि भाई उससे लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही थी, ठीक है? और अगली बात करते हैं। हाँ भाई, अनुच्छेद 26 तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की व्यवस्था की है। देखो, जो धार्मिक मामले हैं, ठीक? उसके ना उसका अगर कुछ भी काम है, उसके लिए एक अलग से एक तरीके से मान लो भाई एक व्यवस्था चलाई गई है, ठीक? और भाई इस व्यवस्था के अंदर ये वाली बात बता रखी है कि अगर तुम्हारे पर कोई रोक-टोक कर रहा होता है, मान लो कि तुम किसी धर्म को मानने जा रहे हो, ठीक? अगर तुम्हें कोई रोक-टोक कर रहा है, तो तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। हाँ भाई। अगली बात मेरे पास है अनुच्छेद 27। तो किसी व्यक्ति को ऐसा कोई कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जो किसी धर्म को बढ़ाने के काम आए। देखो, कोई इंसान है, ठीक है? मान लो एक कोई इंसान है, अब इसको भाई बोला जा रहा है कि तू टैक्स पे कर, ठीक? अगर तू इस जाति को मानता है तो तू टैक्स पे करेगा, नहीं मानता तो नहीं करेगा, इस तरीके से। तो भाई कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम्हें कभी भी किसी एक जाति को मानने या ना मानने या फिर उसको बढ़ावा देने के लिए तुमसे कभी भी टैक्स के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। और भी अनुच्छेद 28 बोलता है सर कि भाई सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई जाएगी। देखो, जो सरकारी शिक्षण संस्था है वहाँ पे किसी भी धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक? अबे लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी वो बात अलग है, जैसे मान लो कि उर्दू भाषा पढ़ाई जाती है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, ये सब पढ़ा देंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी किसी धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ भाई, अगली बात करते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्ष की आलोचना। देखो भाई, जो भारत में जो धर्मनिरपेक्षता चलती है, उसकी आलोचना, उसमें कमियाँ क्या-क्या उसके बारे में बात करते हैं। देखो, तो भाई पहली बात है कि धर्म विरोधियों के अनुसार धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है। भाई ये जो धर्मनिरपेक्षता कर रहे हैं, वो धर्म विरोध का काम कर रहे हैं। हम भाई मना कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम मतलब कि तुम सबको एक समान मत मानो, किसी एक को स्पेशल मानो। तथा धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है, ठीक? और भाई ये चीज़ ना पश्चिम से आती है और ये जितनी चीज़ें ना ये शायद जो मैंने बातें बोली, ये क्या अमेरिका की बातें हैं। दूसरी बात करते हैं अल्पसंख्यक अधिकारों की भाई पैरवी करती है। देखो भाई अब ऐसा होता है, जो भारत का जो धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है? वो क्या करता है, जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों की पैरवी तो मान लो कि उस पे एक ना संबंध लगाता है, फिर उस पे मान लो कि जोर लगाता है, ऐसा है। अगला है अल्पसंख्यकवाद का आरोप मतलब कि मढ़ा हाँ भाई, आरोप मढ़ा जाता है। भाई इसका मतलब ये है भाई कि जो अल्पसंख्यक है, ठीक है भाई, इनके ऊपर ना मतलब काफ़ी ज़्यादा दबदबाव होता है। मान लो कि इनको ना ढंग से देखा नहीं जाता है, सरकार जो है इनको ज़्यादा ढंग से देखती नहीं है। अगला है वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। भाई इसमें ये होता है कि जब वोटिंग की बारी आती है, ठीक? उस टाइम ना इसमें क्या राजनीति को बढ़ावा देने के लिए जो अल्पसंख्यक है उनको इग्नोर कर दिया जाता है। दूसरा, अतिशय हस्तक्षेपकारी। देखो भाई ये क्या है, बहुत ही इसमें ना ज़्यादा हस्तक्षेप होता है क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की इजाज़त देती है। देखो भाई इसमें ना एक फ़ायदा देखो सरकार ने या फिर मान लो जो हमारा कानून है, उसने बोल रखा है भाई सबको क्या है कि एक धर्म मानने की आज़ादी है, ठीक? लोग इस बात का फ़ायदा उठा के भाई अलग-अलग काम कर रहे होते हैं, ठीक? भाई अगली बात करते हैं देखो कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? अपने धर्म को अधिक महत्व देना और दूसरे धर्म को हीन समझना, इसे बोलते हैं सांप्रदायिकता, ठीक है? ये तुम्हारा ना भाई एमसीक्यू बन के आता है कि ये क्या है सांप्रदायिकता, ठीक? ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है? तुम्हें टिक मारना होगा सांप्रदायिकता पे। हाँ भाई, अगली बात करते हैं इसको रोकने के उपाय क्या है? देखो, जो सांप्रदायिकता है इसका मतलब है अपने आप को अच्छा मानना, दूसरे को बुरा मानना, इसको रोक कैसे सकते हैं? तो भेदभाव करने वाली राजनीति दल को मान्यता समाप्त करना। देखो, अगर कोई ऐसी पार्टी है, ठीक? जो पार्टी बोलती है कि भाई तुम इस राज मतलब इस धर्म को मत मानो, इस धर्म को मानो, भाई उस पार्टी को ही खत्म कर दो, ठीक है? दूसरी हमारे पास है भाई अधिकारियों को दंडित करना। भाई जो अफ़सर है उस टाइम और जैसे उन अफ़सर के होते वैसे काम हो रहे हैं, तो उन अधिकारी को पनिशमेंट दो। तीसरा भाई शिक्षा सामग्री में बदलाव। भाई जो शिक्षा की जो सामग्री है, ठीक? तो उन सब में बदलाव किया जाए ताकि भाई जो लोग हैं उस इन मतलब इन बातों को लेके उत्सुक ना हो और ये चीज़ क्या है जो सांप्रदायिकता है इसको ना फैलाएं। दूसरा हमारे पास है भाई भेदभाव पैदा करने वाले समाचारों पर रोक। भाई ऐसे समाचार वगैरह आते हैं जिसमें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब में भेदभाव पैदा किया जाता है, तो ऐसे में रोक लगाना चाहिए। हाँ भाई, अगली बात करते हैं असंभव परियोजना क्या, ठीक है? कुछ प्लानिंग है जो असंभव है, वो ऐसे है क्या? तो धर्मनिरपेक्षता की नीति बहुत कुछ
करना चाहती है, परंतु यह परियोजना सच्चाई से दूर जो असंभव है। देखो भाई, जो ये जो धर्मनिरपेक्ष की जो नीति है, ये बहुत सारी चीज़ करना चाहती है। लेकिन इसके भई होते हुए क्या है, और भी जितनी चीज़ें हैं, वो सारी होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? वो असंभव है। जैसे मान लो भाई कह रहे कि अनेक अनेक आलोचनाओं के बाद भी भारत की धर्मनिरपेक्ष की नीति भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। देखो भाई, ये वाली बातें बता रखी है, बहुत सारी आलोचनाओं के बाद, बहुत सारी कमियों के बाद, भारत की जो देखो, भारत की जो धर्मनिरपेक्ष की जो नीति है, वो भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है कि आगे दुनिया कैसी होगी, कौन-सा धर्म ज़्यादा चलेगा, ये चीज़ प्रस्तुत करती है। फिर भई अगली बात है, भारत में महान प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक? बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे पूरा विश्व चाव से देखता है। देखो, भारत में इतने सारे प्रयोग किए हैं कि पूरी दुनिया से खूब मज़ा लेके देखती है। फिर यूरोप, अमेरिका तथा मध्य पूर्व के कुछ देश धर्म संस्कृति की विविधता से भारत जैसे दिखने लगे। देखो भाई, अब क्या हुआ है, कुछ-कुछ देश ऐसे हैं, जहाँ पे अलग-अलग जाति, अलग धर्म, अलग-अलग नस्ल के लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो वो सारे क्या है, वो भी भारत कैसे दिखने लगे हैं। हाँ भाई, अब तुम्हें एक बात समझ चलनी है। देखो, मैं तुम्हें जितने इसमें टॉपिक करवाए ना, वो सारे के सारे टॉपिक बस एक बार भाई तुम याद कर लेना, ठीक? जितना मैं तुम्हें नोट्स में करवाता हूँ ना, अगर तुमने इतना याद कर रखा है, तो तुम्हारे एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांस नहीं होते। अगर बहुत ज़्यादा होगा ना, अगर बहुत क्वेश्चन घुमा के देगा, तो सिर्फ 15 से 20 मार्क्स का तुम्हें छूटेगा, वरना जितने तुमने नोट्स में से मैं तुम्हें करवा दिया है, वो सारा का सारा भाई तुम्हारा आएगा ही आएगा। इतना लिख के ले लो। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।